आमिर भाई, बात ये है कि जो जिस तरह टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपस में दोनों पार्टी के लीडर्स की हुई है, पीएमएल जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, ऑब्वियसली मुलाकात भी अब हो जाएगी। अब नज़र ये आ रहा है कि एक्चुअली यही दो लोग हैं मेन मैदान में, बाकी तो असल तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के अंदर है, कुछ तहरीक इंसाफ आईपीपी के अंदर है, कुछ तहरीक इंसाफ रूपोश है, कुछ तहरीक इंसाफ पता नहीं कहाँ पर है। तो यही होगा मैदान, इन दोनों पार्टियों में लगेगा सर। अब देखिए, नवाज शरीफ और जरदारी साहब के राब्ते कोई अहमियत इसलिए नहीं रखते कि वो राब्ते में रहते हैं। ये खबर आज खुद बिलावल ने कह दिया, ये पहले राब्ता हुआ था, इसको भी मैं छोड़ दें। अहमद अवैस साहब ने जो आर्मी चीफ से मेरे हिसाब किताब में एक किस्म की वजाहत मांगी है कि वो आके कौम से खिताब करें। आर्मी अपनी प्रेस रिलीजें इशू करती है और कौम से खिताब वो किस हैसियत में करेंगे? आर्मी चीफ ने कब खिताब किए हैं? वो हैसियत कुछ और होती है। वो तो पीटीआई की बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, जब वो बार बार कह रहे थे कि आएँ और संभाल लें, फिर कि अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। तो वो तो पाकिस्तान को पछाने वाली बात है ना, निकालने वाली बात नहीं है। उसमें होना तो ये चाहिए कि अहमद अवैस साहब जिस तरह एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पे 3 दफ़ा इन्होंने हाई कोर्ट से वापसी भी ली, वहाँ से कि जी निकाला और वापस आए, इनको चाहिए खान साहब से मुलाकात करें और पार्टी के अंदर बाकायदा कोई इनको मनसब मिलना चाहिए कि आके पार्टी को लीड करेंगे। यही इन लोगों को खान साहब जेल से खुद अपने लिए ही क्यों रखना चाहते हैं? वो अपने पार्टी के लीडरों पे एतमाद क्यों नहीं करते? इलेक्शन अगर उन्हें लेना है, अच्छे अंदाज से लेना है, तो वो तो नहीं होगी ना डिमांड पूरी कि जी मुझे बाहर निकालो और फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वो जब जमानत सुप्रीम कोर्ट में उनकी लग गई है, डेट मतलब आ जाएगी, इस हफ्ते नहीं आएगी तो अगले हफ्ते आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि जमानत हो रही है नहीं हो रही है। अपील जिस तरह नवाज शरीफ के केसों की लगी थी, सेम इमरान खान साहब की लग गई है, कल लगी भी अपील उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये तो नहीं है कि अदालतें कोई दूसरा अमल कर रही हैं। असल इशू ये है कि आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर सियासत करें, आप रास्ता लें, रास्ता दें। ये इस तरह की दाएं बाएं नहीं खेलना चाहिए। नवाज शरीफ आ गए हैं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बात में नहीं बोला। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि ये रास्ता आपको लेना है अहमद अवैस साहब, ये आपकी पार्टी को लेना है, ये मैंने नहीं दिलवाना। आपको अपने किरदार से सियासत करानी है। जब आप मुख्तलिफ तरीकों से आर्मी चीफ को कहेंगे कि वो आके खिताब करें, तो आपको रास्ते नहीं बन रहे, आप कुछ और कह रहे हैं, शिकवे कुछ और हैं, बातें कुछ और हैं। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब जितने मौजूद हैं जिन पे पर्चे नहीं है, देखें ना सिक्योरिटी लैब्स कह रहे हैं, तो 9 मई को हमारे अपने लोगों से सिक्योरिटी लैब्स कराया, जिन्होंने हम पाकिस्तान को संभालना है, आप उनको हमलों पे लगा दें तो आप कहेंगे वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। दुश्मन का तो काम ही यही है, दहशतगर्दों ने करना यही है। जो अमरीकी असला है, अमरीका कब चाहता था पाकिस्तान में अमन हो? मैं तो यही कह रहा हूं। लेकिन जो बड़ा जुर्म हमारे अपने लोगों से उनको अंगेख्त करके कराया, उसका भी कोई जवाब है या सिर्फ जवाब देना है? ये नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान की स्टेट पे हमला करें, उन्हें आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पे कहें कि जी आप दोबारा आ जाएं। आपको माफी मांगनी चाहिए कि हाँ हमने ये गलती की। ये नहीं है कि जी वो जी बड़ा बुरा हो गया। ये जो है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के आप कहें कि जब मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो जवाब देता हूं मैं, हमारे लोग जाएंगे, उसकी वजह आप दें। ठीक है अहमद अवैस साहब, लें आप जैसे अहमद अवैस साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप लोगों को चाहिए आमिर साहब खान साहब से कोई मैंडेट लें कि हम जाके बात करते हैं। पहली बात ये कि ऑब्वियसली यहाँ पर आर्मी चीफ के मुतालिक ये बात होती है तो आर्मी चीफ को के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं या मुसद्दिक मलिक साहब या आमिर साहब या इवन अगर भी अवैस साहब का दिल कभी अगर चाहे जितना भी उस वो पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ से देना चाहें इन हिज डिफेंस, क्योंकि वो मौजूद नहीं है तो वो बात नहीं बनती, क्योंकि उसके लिए तो फौज का एक इदारा वही कर सकते हैं। तो उनको डिस्कस करना उनकी पर्सनैलिटी को यहाँ पे, या कि वो कौम से खिताब करें या ना करें, मेरा ख्याल से इस डिस्कस करने की बात नहीं है। सवाल ये, लेकिन मेरा सवाल सर आपसे पॉलिटिकल नोयत का है ना जी, क्योंकि ये अगर मैं सवाल पुट कर लूँ आपसे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे वैसा, आप जवाब में अपने आमिर साहब को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सवाल मेरा आपसे यही है कि आपकी पार्टी जो है ना वो एज अ पार्टी ग्राउंड पे अब नजर नहीं आ रही, तो इमरान खान साहब से या तो कहें कि जब वो वकलाओं को मिल जाते हैं कोई पार्टी की नई टीयर ऑफ लीडरशिप ले आए, क्योंकि बाकी तो आपकी सारी या टूट गई है या छोड़ गई है या पता नहीं कहाँ गई हुई है। कहीं गई नहीं है, उसको रोका जा रहा है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। देखिए ना, एक तरफ एक आदमी एब्सकॉन्डर है, एक आदमी कैदी था, उसको उन्होंने कोर्ट का आलम यह है कि उसको बेल देकर और उसको प्रॉपर सियासी जलसों की इजाज़त दी गई। उसके मुकाबले में पीटीआई के कॉर्नर जलसे अगर हो रहे हैं, अगर कोई कॉर्नर वर्कर्स मीटिंग है, वो उनको करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, अगर ये प्रोवाइड नहीं करेंगे
तो ये क्या आपका समझ ये लगता है कि ये यहाँ पे ये पुरअमन मामलात होंगे? ये मामलात और ख़राब हो जाएंगे इस तरह से। ये दिस हैज़ टू बी डन बाय ऑल इंस्टीट्यूशंस। ये हमारे जो जुडिशल इंस्टीट्यूशन है, हाँ, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का काम ये नहीं है कि वो अपने जहाज़ लें और दुनिया में नेक्स्ट चक्कर पे फिर के आ जाएं और ना सिक्योरिटी का ख्याल करें ना किसी और चीज़ का ख्याल लेकिन करें। वैसा इस तरह से हालात अगर तो खराब हालात होते जा रहे हैं। मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ, वैसा आपसी सवाल है कि हालात अगर आपके यही रहे कि मतलब मैं तो इसमें इस मानने के बाद कि जी आपकी कॉर्नर मीटिंग नहीं की जा रही है, आपको मौका नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तो कुछ महीनों की बात रहेगी, तो फिर इलेक्शन में आपको क्या नजर आता है? आपकी पार्टी कि अगर कॉर्नर मीटिंग ही नहीं हो सकती, आपकी लीडरशिप जो है वो तितर बितर है, आपके मेन लीडर जो है वो जेल के अंदर है, तो फिर आप इलेक्शन में कहां देख रहे हैं अपने आप को? आपका क्या ख्याल है कि ये इस तरह से जो आर्टिफिशियल जलसों करके ये वोट मिलेंगे? इनको किसी को नहीं मिलेगा वोट। वोट स्टिकन डायरेक्टली स्टिक हुआ है पीटीआई के साथ, और वो हमें इजाज़त आप नहीं दे रहे। लोग और ज़्यादा उस बात को महसूस कर रहे हैं कि आप में जो है एक तरफ पाबंदी लगाई जा रही है, एक तरफ ठीक है सर, मुसद्दिक साहब इसलिए आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस हर बात जगह को? कैंडिडेट खड़े होंगे, हर जगह कैंडिडेट खड़े होंगे, कॉर्नर मीटिंग आप ना करने दें, इंशाल्लाह लीडर्स को उनके तोड़ लें, लेकिन वो मुकाबला इतना भरपूर करेंगे कि आपके दांत खट्टे कर देंगे इलेक्शन में। बिल्कुल मुसद्दिक साहब जी, एक तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये आज लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र कर रहे हैं। जब 2018 में मियां नवाज शरीफ को निकाल दिया उस दिन तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड सर वो तो गलत हुआ ना, अब वो कह रहे हैं दोबारा ना गलती करें। जी वो तो कहानी जी मैं ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड की दास्तान वो अब सब पता है हमें, अब आप इस पे आ जाएंगे क्या होगा कि 25 इलेक्शन में? जी मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज भी थ्रेटनिंग टोन अपना रहे हैं, इनको थ्रेट नहीं करना चाहिए कि अगर ये होगा तो क्या अमन होगा, अमन नहीं होगा, क्या आप क्या थ्रेट कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है। आप जो आपकी पार्टी के अंदर वो लोग जो दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं थे, उन लोगों को कंसोलिडेट करें। मुसद्दिक साहब ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक भी आते बता दूं कि आप शुक्र करें कि जो 9 मई को जिस तरह फ़ौज पर अटैक हुआ, फ़ौज ने अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तानी सिविलियंस आ गए थे, वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो इन टेररिस्ट को दिया, ख्वाह वो मियाँ वाली हो, ख्वाह वो वादी तीरा हो, ख्वाह वो कोई और जगह हो, बलोचिस्तान खैर पख्तूनख्वा, वहाँ पाकिस्तानी अफवाज ने शहादतें तो दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने दुश्मन को भी नहीं छोड़ा। तो शुक्र करें कि 9 मई में जो हमारे पाकिस्तानी भाई सिविलियंस थे उनके ऊपर वो वाला नहीं आया। और ये और बात है कि एजाज हसन साहब जैसे जय्यद वकला जो थे, वो जस्टिस बंदयाल को ये कह रहे थे कि क्यों फौज ने गोली नहीं चलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, मतलब उनकी झुंझलाहट ये थी कि उनको क्यों नहीं टेररिस्ट की तरह डील किया। अब इसका हल तो किसी के पास नहीं है और इस पर किसी को कौम से खिताब करने की जरूरत भी नहीं।